જોડાઈ રહ્યા છે વિક્રમ સોલાર લિમિટેડના સીએમડી જ્ઞાનેશ ચૌધરી અને સાથે જ કંપનીના सीएफओ रंजन कुमार जिंदाल। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का। चौधरी सर एंड जिंदाल सर, शुरुआत करना चाहेंगे ज्ञानेश सर आपके साथ। ओवरऑल सेक्टर और टेक्नोलॉजी में ओवर द ईयर हम जो एक इवॉल्व होता देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे और कंपनी का बिजनेस मॉडल व्यूअर्स के लिए थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। नमस्कार चांदनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें शो में इनवाइट करने के लिए। जो हम देख रहे हैं वो एक अद्भुत समय है। सोलर का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। जहाँ तक इंस्टॉलेशन बेस का सवाल है, पिछले 10 साल में भारत ने 100+ गीगावाट अचीव किया। अब अगले 2 साल के अंदर में 100 गीगावाट एडिशनल करेगा। सो द स्पीड एट विच थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग इज सिग्निफिकेंट एंड we should all be proud of India to take this leap to become the third largest solar deployer in the world. So बहुत ही exciting समय है इस टाइम। और सर आप में से जो भी ये डिटेल्स अगर शेयर करना चाहे, लोकलाइजेशन स्कीम जो है वो यहाँ से कंपनी के लिए कैसे हेल्प आउट होता देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में विश्वास करें। भारत सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया थ्रू वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड अदर थिंग्स। अब आगे लोकलाइजेशन का जहाँ तक सवाल आता है, वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट आगे हो रही है, जहाँ पे जितना भी रॉ मटेरियल सोलर मॉड्यूल बनाने में यूज़ होता है वो सब कुछ धीरे धीरे इंडिया में बनेगा। एंड इन द नेक्स्ट 3 to 5 years हम ये देखते हैं कि चाइना पे डिपेंडेंस काफ़ी हद तक कम होने वाली है। डेफिनेटली। आगे सर जानेंगे ALMM स्कीम जो है उसके ऊपर जानना चाहेंगे। यहाँ से जो स्पेशली है टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्पेलिंग फॉर बिजनेस, इसके ऊपर अगर कुछ और डिटेल्स और आप समझा सके इसको। मैन्युफैक्चरिंग का भारत सरकार का काफ़ी बड़ा पुश रहा है। हमने ये देखा कि जिस तरह से सोलर मॉड्यूल के ऊपर में ALMM डाल के चाइनीज़ डंपिंग को बंद किया गया, उस तरह से ALMM लिस्ट 2 के अंतर्गत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड सेल का भी प्रावधान आ रहा है अगले साल, जिससे लार्ज इन्वेस्टमेंट विक्रम सोलर जो कर रहा है उसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली। आगे सर यहाँ से जानना चाहेंगे पर्पस ऑफ IPO और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन एट दिस टाइम आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री हेडेड टुवर्ड्स ओवर कैपेसिटी सून। क्या आप यहाँ पे एक व्यू शेयर करना चाहेंगे? पर्पस ऑफ IPO हमारा एक्सपेंशन करने का। रंजन इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। हाँ जी, यहाँ 1500 करोड़ का IPO हमने लॉन्च किया है और मेजरली ये डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इक्विटी फॉर्म में जा रहा है हमारी सब्सिडी कंपनी में। वहाँ हम 6 गीगावाट का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं और 3 गीगावाट का सेल प्लांट है। ये तमिलनाडु में है और बैलेंस कंपोनेंट हम डेट से फंडिंग करेंगे। डेफिनेटली सर, IPO के ऊपर ही रंजन सर जानना चाहेंगे, प्री एंड पोस्ट IPO प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग सर कितना रहेगा, व्हाट विल बी दैट सिंस यू आर डूइंग फ्रेश कैपेक्स, तो एडिशनल डेट जो है या इसके लिए कुछ यहाँ से लिया है? Pre-IPO the promoter and the promoter group collectively 78% होल्ड कर रहे हैं एंड इस डायल्यूशन के बाद that will come down to 63%। और जैसे मैंने बताया आपको, ये प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ का IPO की इक्विटी रेजिंग है और 1700 करोड़ का डेट रहेगा। ये डेट इक्विटी रेशियो मोटा मोटी रहेगा फॉर द ओवरऑल फंडिंग ऑफ 3100 करोड़। ओके सर, आगे आपसे ही जानना चाहेंगे EBITDA मार्जिन्स के फ्रंट पर, जैसे हम देख रहे हैं 35% ग्रोथ ओवरऑल अगर देखने जाए, 16% मार्जिन, तो ये जो करंट मार्जिन्स है वो कैसे आप सस्टेनेबल देख रहे हैं? और आई नो आप फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स या स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बट ऐसे समझना चाहेंगे ऑन मार्जिन्स फ्रंट। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इंटरनली एज ए CFO एक्सपीरियंस करता हूँ कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा है। कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पूरे एम्प्लॉय शॉप फ्लोर लेवल तक मुझे काफ़ी हेल्प करता है कॉस्ट रिड्यूस करने में। इसीलिए हमें ये उम्मीद है दैट गोइंग फॉरवर्ड EBITDA के मार्जिन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा एंड चूँकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट भी मिलना चाहिए विथ मोर ऑफ कैपेसिटी कमिंग इन, सेम ओवरहेड से आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे तो मार्जिन में कोई गिरावट मतलब फॉल नहीं दिख रहा है, सो दैट वी कैन मेंटेन।
डेफिनेटली। क्या ना सर, एक जो यहाँ से एक नंबर्स जो हम देख रहे थे, लास्ट ईयर जो कंपनी ने यहाँ से कंपनी हैज एडेड रिकॉर्ड कैपेसिटी ऑलमोस्ट 24 गीगावाट। तो यहाँ से जानना चाहेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर योर कैपेसिटी टू कम ऑन स्ट्रीम, साथ ही एक साल या उससे भी ज़्यादा, और जो करंट डिमांड सप्लाई गैप है, प्रोजेक्टेड डिमांड, वो आप कैसे देख रहे हैं? कैपेसिटी अभी 4.5 गीगावाट की है, जो बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल 15.5 गीगावाट की हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन हमारा तमिलनाडु टुटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, गंगाईकोंडन में। जिस तरह से हम डिमांड सप्लाई देख रहे हैं, देर इज़ अ ऑर्डर बुक करेंटली विच इज़ 10.5 गीगावाट, जो हमें इस पूरी डिमांड को केटर करने पे सुनिश्चित करेगी। और आगे जिस तरह से डिमांड हम देख रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट की और अच्छी ब्रांड की डिमांड अच्छी रहेगी आगे जाके भी। कंपनी के यहाँ से अगर सर देखने जाए तो कुछ एक्सपोजर है इन यूएस मार्केट, इधर डायरेक्टली और वाया सब्सिडरीज, और उसका कुछ जैसे हम इन्वेस्टिगेशंस यहाँ से देख रहे हैं वेरियस, तो कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं? हमने अपने आप को डीलेवरेज करने के लिए पिछले साल से यूएस सप्लाई को काफ़ी डोमेस्टिक में मूव कर दिया था, और वो सिनेरियो इस साल भी कंटिन्यू करेगा। हालांकि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं। जो अभी चैलेंजेस है वो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी हमारे प्रधानमंत्री जी सही डिसीजन लेके इंडियन उद्योग को सही स्तर पे प्रस्तुत करेंगे ग्लोबल फुटप्रिंट पे, एंड चीज़ें सुधर जाएंगी आगे जाके। डेफिनेटली। सर आगे ये भी जानना चाहेंगे, BESS जो प्लान है एक यहाँ पर, इसके ऊपर कुछ और आप एक्सप्लेन कर सके व्यूअर्स के लिए? सोलर टिपिकली सुबह उठता है, रात को सो जाता है, सोलर पैनल, और जिसकी ऊर्जा की क्षमता पूरे दिन में हमें मिलती है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज लगाने से ये सौर ऊर्जा को हम 24 घंटे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके माध्यम से ज़्यादा कस्टमर्स एंड ज़्यादा कंज्यूमर्स को केटर किया जा सकता है सौर ऊर्जा को। बैटरी एनर्जी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व हो गई है, और अब इंडिया के लिए ये समय आ गया है कि हम अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज को सोलर के साथ में क्लब करके लार्ज यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स लगाएं, जो अब लगने शुरू हो गए हैं। विक्रम सोलर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज में प्रवेश करेगा, और इसके बारे में हम अपने निवेशकों को जल्दी सूचना देंगे। जी डेफिनेटली। और सर ये भी जानना चाहेंगे यहाँ से, अर्लियर मार्केट शेयर जो है वो कंपनी का कैसे है, और मार्केट शेयर ऑफ चाइनीज प्लेयर्स लाइक एनविजन वो कैसे? आर यू ओपन टू JVs, जॉइंट वेंचर्स? ऑलवेज ओपन टू गुड कोलैबोरेशंस, बिकॉज इंडिया सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं अभी। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग नेशन, जहाँ पे बिजली की उत्पादन और कंजम्पशन का गैप करीब 4 से 5% रहेगा, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है काफ़ी हद तक, और इसको केटर करने के लिए काफ़ी इंडिया के ऊपर फोकस है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन जनरेशन एंड इंडियन IPPs सब पूरी जोर शोर से लगे हैं, ताकि हम ये डिमांड को सही तरीके से केटर कर पाएँ। और जब सौर ऊर्जा को डिप्लॉय किया जाता है, तो ये काफ़ी हद तक इसको मीट करेगा, ये डिमांड को। रंजन सर, लास्टली एक आपसे जानना चाहेंगे, मार्जिन्स के ऊपर हमने बात की, बट फॉर सोलर मेकर्स यहाँ से जो है हैव रिटर्न्स एंड मार्जिन्स पिक्ड, आपको क्या लग रहा है? और पिक रिटर्न्स बिहाइंड इंडस्ट्रीज, कैसे आप व्यू शेयर करना चाहेंगे इसके ऊपर? जहाँ तक आपने चाइना के बारे में पूछा, तो चाइना का ओवरऑल एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हमारे जैसे हर नए देश में जहाँ पे सौर ऊर्जा का प्रचलन है, बढ़ रहा है एक्सपोजर। एज फार एज हमारे ग्रोथ एंड एबिटा एंड मार्जिन्स का सवाल है, हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स तो दे नहीं सकते, बट इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि काफ़ी कंसिस्टेंसी और ग्रोथ को देखते हुए, कैपेसिटी बढ़ रही है उसको देखते हुए, वी आर एक्सपेक्टिंग टू डू वेल।
जी डेफिनेटली यहाँ से रंजन सर ज्ञानेश सर काफ़ी डिटेल्स शेयर की. थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग. बेस्ट विशेस फॉर IPO एंड लिस्टिंग. थैंक यू अगेन. Thank you so much.